ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हरे कृष्ण सबको। तो आज का जो टॉपिक है, एक बार मैं देख लेती हूँ, मैं टॉपिक में कंफ्यूज हो रही हूँ, बहुत सारी चीजें दिमाग में हैं। ठीक है, तो टॉपिक है आचरण ऑफ अ वैष्णवी। तो एक वैष्णवी को कैसा होना चाहिए? तो श्रील प्रभुपाद जी अ, ने जो हम लोगों को इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, उसको लेकर के बहुत ही वाद विवाद रहता है। थोड़ा बैकग्राउंड साउंड आता रहेगा निताई का, तो आप प्लीज थोड़ा टॉलरेट करिएगा, है ना। एक्चुअली में होता क्या है कि प्रभुपाद जी के दो टाइप के शिष्य रहे हैं। एक वो शिष्य हैं जो शहर में रह करके प्रचार करते हैं, है ना। और एक वो टाइप के शिष्य हैं जो गांव में रह करके प्रचार करते हैं। जो गांव में रह करके प्रचार कर रहे हैं वो खेती करते हैं, है ना, गाय पालते हैं, और उनके पास भैंसे भी होती हैं। वो गेहूं उगाते हैं, चावल उगाते हैं, और प्रॉपर जो विलेजर को रहना चाहिए वैसे रहते हैं, प्रचार करते हैं। अगर उनके इवन ऐसा भी कि अगर कोई मदर है, उसकी जो डिलीवरी का टाइम आ रहा है, बच्चा होने वाला है, तो वो हॉस्पिटल नहीं जाते हैं, वो डिलीवरी भी खुद ही करते हैं। और उन लोगों का जो खान पान है और जो पूरी व्यवस्था है उसी हिसाब से होती है कि उनकी नॉर्मल डिलीवरीज होती हैं। लेकिन हम शहर की बात करें तो यहाँ पर तो ऐसा सिचुएशन नहीं है। यहाँ पर तो लगभग ऑपरेशन वाले केसेस होते हैं। मैं बहुत ही ओपनली बात करूंगी, तो अगर किसी को बुरा लगे तो मुझे पहले ही बता देना, है ना। मैं बाद में क्षमा मांग लूंगी। तो आप लोग कंफर्टेबल हैं मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रही हूँ? कोई ऐसा तो नहीं है कि भाई ये माता जी क्या बताने जा रहे हो आप? ठीक है, तो नुपुर माता जी कंफर्टेबल हैं, बाकियों का क्या? ठीक है, तीन भक्त हाँ करें। ऑल राइट, तो हम आगे चलते हैं। तो ये तो हो गए प्रभुपाद जी के दो टाइप के डिसाइपल्स। अब बात करते हैं प्रभुपाद के डिसाइपल्स जो फॉरेन कंट्रीज में रहे हैं, और प्रभुपाद के डिसाइपल्स जो इंडिया में हैं। प्रभुपाद के जितने भी डिसाइपल्स फॉरेन कंट्रीज में हैं, वहां पर बहुत ही इजीली अलाउ करा गया है कि माता जीज और प्रभु जीज साथ में मिलकर के सेवा करते हैं, है ना। उनका फ्रीली इंटरैक्शन होता है, उनको ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं दिए जाते हैं। वो आपस में बात करते हैं, और यहाँ तक कि ऐसा भी सुनते हैं कि जिस तरीके से प्रभु जी लोग के लिए ब्रह्मचारी आश्रम होता है, वैसे माताओं के लिए भी ब्रह्मचारिणी आश्रम होता है, और वो भी आश्रम में रहती हैं फॉरेन कंट्रीज में। लेकिन यही काम अगर इंडिया में करा जाए तो ये निंदनीय होता है। होता है कि नहीं होता है? आप बताइए, अगर आपको अगर हम अपने पेरेंट्स को बताएं कि जिस तरीके से ब्रह्मचारी इसका आश्रम होता है ना प्रभु जी इसका, वैसा इस्कॉन में माता जी इसके लिए भी आश्रम है, किनके पेरेंट अलाउ करेंगे? आपको लगता है कि नहीं कि पेरेंट अलाउ करेंगे? कोई अपने व्यूज देना चाहेगा? अनम्यूट करके बताओ तो। हरे कृष्णा। नहीं अलाउ करेंगे। अदिति माता जी मेरा आवाज आ रहा है? अच्छा, क्या रीजन है माता जी, क्यों नहीं अलाउ करेंगे? हाँ, ये तो है। हाँ माता जी। ठीक है, अदिति माता जी मेरा आवाज आ रहा है? ऑल राइट, अंकिता माता जी मेरा आवाज आ रहा है? अच्छा, आ रहे आ रहे हैं। हाँ, अंकिता। दंडना। ठीक है, अदिति माता जी अगर आप अपने पेरेंट्स को यूँ बोलो कि मुझे ब्रह्मचारिणी आश्रम में जाना है, तो घर वालों का क्या कहना रहेगा?
राइट। ठीक है, अंकिता माता जी आप बता पाओगे? और अगर हाँ, नहीं करेंगे ना। अगर ये पता चले कि ब्रह्मचारी जो बॉयज हैं वो भी उसी टेम्पल में रहते हैं, बस उनका एक कैबिन अलग है और माता जी का भी वहीं पर है टेम्पल के अंदर ही, आपको लगता है अलाउ करेंगे पेरेंट्स? कभी नहीं करेंगे ना। ठीक है, मुझे यही जानना था। तो हम लोग थोड़े बचे हुए हैं। अब सुनिए प्रभुपाद जी बंगाल की माताओं के बारे में क्या कहते हैं। मेरे पास इंग्लिश में बुक है तो माता जी मैं इंग्लिश में रीड करके फिर हम लोग इस पे डिस्कस करते हैं। Srila Prabhupada was a leading proponent of Indian culture, which may also be called Hindu culture or Vedic culture. He particularly promoted the essence of that culture, which is spiritual knowledge and commensurate behavior. Yet, as with any major cultural gene, Indian culture is not uniform and there are many variations according to religion, caste, religious subsets, and so forth. Gaudiya culture, the form of Vaishnavism that Chaitanya Mahaprabhu inaugurated, has always encouraged spontaneity of expression, which is particularly evident which when constrained to rather say ritualistic forms of Vaishnavism of South India. Sri Chaitanya Mahaprabhu's movement is intimately linked with Bengali culture and is thus undoubtedly a causative factor for the openness and liberality among Bengalis in their social dealings as compared with other parts of India. Of course, it is dealings, it is not a general free for all in Bengal. As in other parts of India, extramarital sexual relations are being considered disgraceful. Another major cultural influence in Bengal is the worship of Shakti, the primeval energy in the form of Durga or Kali. In Shakti worship, all women are supposed to be seen as representatives of the goddess and are themselves revered as goddesses. This another important influence in attitudes towards the behavior of women in Bengal. Women in Bengal traditionally have been considerably less restricted, for instance, their counterparts in the Hindi speaking belt of North India, where even today some families consider it respectable for the women folk to mostly stay at home and be soft spoken, demure. For instance, they avoid speaking in the presence of men. Although the role of traditional women Bengali women is clearly as housewives and mothers. They tend to be less reserved and restricted than their sisters in other parts of India. Indeed, they can be very loud, especially when they ululate during religious functions, although they keep their heads covered and stand apart from men. Devotee women with a Western mindset and who are trying to make transition to to the more conservative and restrictive lifestyle with Varnashram Dharma would do well to study and attempt to emulate Bengali women who can be both chaste and forthright and effusive yet observant of Maryada, literally limit, translated as dignity etiquette. Um, प्रभुपाद जी जब विदेश गए तो प्रभुपाद जी से ये सवाल पूछा गया
कि आप यहाँ क्यों आए हैं स्वामी जी? तो प्रभुपाद जी ने कहा, मतलब अधिकतर ऐसा हुआ करता था कि विदेश में बहुत सारे लोग जो हैं, वो आते हैं, बहुत सारे स्वामी आते हैं और यहाँ से कुछ उनको चाहिए होता है ना, कुछ ले जाने आते हैं। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी जब विदेश गए, तो प्रभुपाद जी ने बोला, आई हैव कम हियर टू गिव समथिंग। आप लोगों ने भारत को लूटा, यहाँ से बहुत कुछ लेकर के गए, लेकिन सबसे कीमती चीज तो लेकर के नहीं गए, दैट इज सनातन धर्मा। भक्ति लेकर के नहीं जा सके, वो देने मैं यहाँ पे आया हूँ। तो प्रभुपाद जी जो हैं, जो इंडियन कल्चर है, हमारी वैदिक रूट्स हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए फॉरेन कंट्रीज में आए थे। जब प्रभुपाद जी वहां पर आए, तो प्रभुपाद जी ने देखा कि यहाँ का कल्चर जो है वो बहुत ही मलीच है। मलीच समझते हैं? अ, वो किसी भी तरीके से प्रभुपाद जी लाइक नहीं कर पा रहे थे, इतना ज्यादा ओपन कल्चर है। अरे अपने यहाँ इंडिया में आप गुरुद्वारे जाते हो, मंदिर जाते हो, हम सिर ढकते हैं। गुरुद्वारे में तो बहुत ही कंपल्सरी फैक्टर होता है कि आपको सिर ढकना पड़ेगा। इवन ये जो आप यहाँ जाते हैं, दरगाह जाते हैं, वहां पे भी बोलते हैं हेड कवर करना रहेगा, है ना? लेकिन जब मंदिर माताएं आती हैं, तो वहां पे वो कैसे भी उठ के आ जाती हैं। ये आपने फील करा होगा। लेकिन ना शिला प्रभुपाद जी ने जो फॉरेन कल्चर देखा है ना, तो प्रभुपाद जी ऐसे बोलते थे कि ये डिस्गस्टिंग है। हमारे यहाँ इवन आप प्रभुपाद जी का भगवत गीता का 1.1 श्लोक का जो है, उसके ऊपर कथा सुनेंगे, तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, हमारे इंडिया में माताओं को, वुमेन को इतना हाई पोस्ट नहीं देते हैं। माताओं की बात अलग है, माता वर्ड यूज में नहीं लेते, माता जी मतलब डिवोटी, है ना? तो डिवोटीज की बात नहीं कर रहे, जनरली जो वुमेन है, जो भक्ति नहीं कर रहे, उनकी बात करें, उनको कोई पोस्ट पोजीशन नहीं दी जाती, है ना? तो ये गलत नहीं है, ये सही है। क्योंकि माताओं के अंदर इमोशन वाला फैक्टर आ जाता है और वो सही गलत डिसीजन नहीं ले लेते हैं। लेकिन आज के टाइम पे तो बहुत ही अलग सिनेरियो हो रखा है। तो प्रभुपाद जी इसके बारे में बात करते हैं यहाँ पे। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि भई आपको ना जिस तरीके से प्रभुपाद जी ने बंगाल में माताजी को देखा है, बंगाल में वुमेन को देखा है, वो कैसी होती हैं। अब हमें सुनने में बहुत ऐसा लगेगा, अरे माताजी ये क्या ही बता रहे हो? लेकिन मैं आपको लिटरली बता रही हूँ, जो जैसे-जैसे आप भक्ति करेंगे ना, तो ऑटोमैटिकली आपके अंदर ही आता जाएगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जो माताएँ बहुत ही शॉर्ट कपड़े पहनना पसंद करती हैं और या फिर उनके जो हेयर्स हैं, वो उनको लूज़ छोड़ती हैं, खुला छोड़ती हैं, छोटे-छोटे कट करा लेती हैं। वो आगे जा कर के लंबे बाल रखती हैं, साड़ी पहनती हैं, सूट पहनती हैं, सलवार सूट पहनती हैं, है ना? और वैष्णव तिलक लगाती हैं, बालों को बाँध करके रखती हैं और वो भक्ति में आगे बढ़ना चाहती हैं, बहुत ही हम्बल और मीक हो जाती हैं। आज का जो कल्चर है वो बताता है कि लड़कियां ऐसे मुंह खोल खोल के ऐसे हा हा करके हंसती हैं, लेकिन अ, जो माताएं हैं, व्हेन यू विल सी प्रॉपर डिसाइपल्स को देखेंगे या फिर और वैष्णवीज को, यू विल सी कि दे आर सो सॉफ्ट स्पोकन, इतना प्रेम से बात करती हैं। उनको मतलब उनके बात करने के तरीके से आप सुनिए क्या होता है। अगर कोई हस्बैंड है या फिर फादर है घर में, या ब्रदर है बहुत गुस्से में है, और उनके घर की बहन, बेटी या फिर माँ बहुत ही, या फिर दादी माँ बहुत ही प्रेम से बात करती है, बहुत गुस्से में आया है, और दादी इतना सा बोलती है, क्या हुआ बेटा, हरे कृष्णा, क्यों परेशान है? बस इतना सा सुनते ही वो बच्चा काम हो जाता है। दैट इज द पावर ऑफ अ लेडी। अब समझ रहे हैं? वुमेन होना मतलब अ, हमारे सीनियर्स तो बोलते हैं, माताजीज मीन्स दे आर होम मिनिस्टर्स। हाउस मैनेजर्स होती हैं, वो घर का पूरा एनवायरनमेंट बना सकती हैं, तो बिगाड़ भी सकती हैं। आप समझ रहे हैं इस चीज को? तो यहाँ पर उस तरीके का बताया गया है कि प्रभुपाद जी ने किस तरीके का कल्चर देखा है। अब इसका मतलब ये नहीं होता है कि जो माताजीज हैं वो बहुत ही सहमी सहमी रहेंगी,
उनकी राइट्स को दबा दिया जाता है। नो, इट इज नेवर लाइक दैट। इसको बहुत गलत तरीके से हमारा ये जो बॉलीवुड है, टॉलीवुड है, या जो भी वुड्स होते हैं, ये इसको गलत तरीके से प्रमोट करते हैं और बताते हैं कि जो माताएं हैं बहुत ही अबला नारी होती है, बेचारी गरीब जो होती है, उसकी शादी घर वाले एक अमीर खानदान में करा देते हैं। फिर सास जो है वो उसको चिमटे से जला रही है ना? जो पति है वो उसको ऐसे कमरे में बंद करके लकड़ी से पीट रहा है, बेल्ट से मार रहा है। देखो इस तरीके की चीज़ इन रियल बहुत ही कम होता है। ये बहुत ही वर्स्ट सिनेरियोज़ हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है। लेकिन क्या है कि उसको आप ना उसमें दिखा रहे हो, मतलब टीवी सीरियल के फॉर्म में या फिर उसको मूवी के फॉर्म में दिखा रहे हो, तो लोग उसको देख कर के मिसगाइड होते हैं और जो नहीं करते वो भी ऐसा करते हैं। आज के टाइम पर एक चीज़ ऐसी होती है, अ, मेरे पास माताजीज़ कनेक्टेड है ना, तो वो बताती हैं, इवन और माताएँ भी, कि जब हमारी शादी हो रही होती है ना, तो माता-पिता बोलते हैं कि विदाई के टाइम पे या फिर फिक्स हो जाता है ना कि तू चिंता मत कर, तेरी शादी हो गई, अगर कोई दिक्कत हो ना तो दबना मत, मेरे को बता देना, हम वापस ले आएँगे। तो अगर आप पहले ही उसके माइंड में ये फीड कर रहे हो कि दबना मत, वापस ले आएँगे, तो वो एडजस्ट करना कैसे सीखेगी अपनी प्रॉब्लम्स के साथ? आप एग्री करते हैं इस बात से? पहले के टाइम पे ऐसा हुआ करता था कि पेरेंट्स बोलते थे कि बेटा एडजस्ट करो, धीरे-धीरे सब सही हो जाएगा। थोड़ा मैरिज को 4-5 साल दो। लेकिन आज सुनने में पता है क्या आता है? 2-2 साल, 6-6 महीने के अंदर डाइवोर्सेस हो रहे हैं। पता है आपको ये बात? अभी अभी रिसेंट में आई थिंक 6-7 महीने हुए होंगे, हमारे एक दूर के रिलेटिव हैं, तो उनके लड़की की विवाह हुआ। काफ़ी ढूँढने के बाद वो 30 साल की हो गई वो लड़की, और तब जा कर के उसको कोई लड़का पसंद आया। एक जगह सगाई टूट चुकी थी, रीज़न यही था कि जो लड़का है वो रिच नहीं है, हैंडसम नहीं है ना? वो ऐसा होता है ना, हैंडसम हंक होना चाहिए। उसका सैलरी इतना नहीं है, सैलरी 6 फिगर्स में होना चाहिए, लाख तो कमाए कम से कम। ये मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ जो एक्सपेक्टेशंस हैं। देखो, मुझे तो यहाँ पर माता जी को ही गाइड करना है, तो मैं प्रभु जी की साइड से नहीं बोल रही, लेकिन अगर आप लोगों के कोई डाउट्स होंगे तो आई विल क्लियर। ठीक है? तो इस तरीके की चीज़ें सेट करना, माइंडसेट। और फिर वो जो है वो अपने मम्मी-पापा के साथ नहीं रहे, दूर रहे, है ना? अलग घर लेकर के, किराए का मकान नहीं होना चाहिए, प्रॉपर घर का मकान होना चाहिए। मुझे इधर-उधर घुमाने लेकर के जाए, मेरी ये रिक्वायरमेंट्स रहेगी वो पूरा करे, है ना? इंटरनेशनल ट्रिप भी लगाएँगे हम, बच्चों के लिए फ़ोर्स नहीं करे, मतलब बहुत सारी चीज़ें। और फिज़िकली भी बहुत सारी चीज़ें डिमांड करना। तो ये सब जो चीज़ें हैं, अगर ये सैटिस्फाई नहीं हो पाती हैं, तो फिर मैरेजेस टूटती हैं। तो अभी 6 महीने, 7 महीने पहले वो मैरिज हुई थी और वो मैरिज अभी ब्रेक हो रही है। मुझे 2 मैरेजेस का पता चला। एक तो था जिसमें जो हस्बैंड है वो फिज़िकल अब्यूज़ कर रहा है, लिटरली मार ही रहा है पत्नी को, है ना? शराब पी कर के, तो चलो वो तो बात ही अलग है। अब दूसरा ये पता चलता है कि यहाँ पे तो वो लड़की भी ऐसे लड़का एग्रेसिव है, तो वो अगर लड़के को नहीं पसंद है कि उसकी वाइफ़ जो है अन्य किन्हीं प्रभु जी से बात करे, अन्य किसी लड़कों से बात करे, तो नहीं करना चाहिए ना। नहीं करना चाहिए, और ये तो एटिकेट भी नहीं है। आप आपके पास आपका पति है, तो आप उससे बात करो, आप 17 लड़कों से क्यों बात करते हो? है ना? ये वाली जो चीज़ है, अगर उसके लिए रोका गया, तो फिर शी वाज़ लाइक कि यार माय हस्बैंड इज़ वेरी मच शकी है, और फिर डाइवोर्स। 6 मंथ्स मैरिज एंड डाइवोर्स। तो इस तरीके की जो चीज़ है, लेकिन पहले के कल्चर में ऐसा नहीं हुआ करता था। आज तो 6-6 महीने, 2-2 साल में डाइवोर्स हो रहा है ना? इवन इस्कॉन में भी ये चीज़ें बहुत होती हैं। रीज़न यही होता है कि वो एडजस्ट करना नहीं जानते हैं। ये बात फॉर श्योर है कि एडजस्ट करना का जो स्वभाव है, जो नेचर है, वो माताजी के अंदर ही होता है। आप समझ रहे हैं? तो ले दे करके एडजस्ट किनको करना है? माताजी को करना है। क्योंकि वही कर सकती हैं। जो समझदार हैं, जो इंटेलिजेंट हैं, उन्हें ही बोला जाता है। आप समझ पा रहे हैं? तो इंटेलिजेंटली हम लोगों को डील करना आना चाहिए। आगे चलते हैं। मेरी बात थोड़ा हज़म हो रही है आप लोगों को? ऐसा तो नहीं लग रहा कि माताजी आज क्या लेकर के बैठ गई? हरे कृष्णा।
मेरी आवाज़ आ रही है? एग्री माता जी। ठीक है, ठीक है। देखिए मेरा मेरा ड्यूटी है माता जी आप लोगों को सत्य से अ, अवगत कराना। मैं आपको एक रियल इंसिडेंट बताती हूँ माता जी। 2-3 स्टोरीज़ है मेरे पास। आज मैं थोड़ा इसको ही डिस्कस करती हूँ। ये एक रीसेंट स्टोरी है ना? ये रियल है, ये साउथ में कहीं हुई है। मैं इसका पूरा एक बार क्लास लूँगी, अभी शॉर्ट में बता देती हूँ। एक लड़की होती है, उसके घरवाले जो हैं उसका विवाह करवा देते हैं। ये रियल स्टोरी है, ये उड़ीसा में शायद हुआ है, कुछ साल पहले ही है ये, 50-60 साल पहले की है। इसके ऊपर मूवी भी बन गई है अब तो साउथ में। तो साउथ की बात है ये, तो विवाह करवा देते हैं। अब होता क्या है कि हस्बैंड जो है, उसको काफ़ी शौक होता है, वो अपने फादर मतलब चेस्ट वाइफ होती है बिल्कुल, जब उसका विवाह करवा देते हैं ना, तो बाद में क्या होता है कि उस लड़के का जो हस्बैंड होता है, उसका शौक होता है कि वो बाहर जा कर के अ, डांस देखता है, नृत्य देखता है, ट्रेडिशनल डांस ही देखता है। तो वहाँ पे ना वो ट्रेडिशनल डांस देखने गया हुआ होता है अपने ऑफ़िस के फ्रेंड्स वग़ैरह के साथ। तो वहाँ पे जो लड़की डांस कर रही होती है, वो अनमैरिड होती है, बहुत सुंदर होती है और इस लड़की का जो हस्बैंड होता है ना? वो उधर अट्रैक्ट हो जाता है और वो सोचता है कि मैं इससे विवाह करूँगा और वो अपनी चेस्ट वाइफ़ को छोड़ देता है और उस लड़की के साथ चला जाता है। उससे विवाह कर लेता है, काफ़ी साल बीत जाते हैं, बच्चे भी हो जाते हैं और बाद में एक समय ऐसा आता है कि वो लड़का क्या है अब वो तो नाचने वाली होती है, तो ज़रूरी नहीं है कि सारे नाचने वाली जो होती हैं वो प्रोस्टिट्यूट्स होती हैं, है ना? ऐसा नहीं होता है। लेकिन वो जो लड़की है, वो लड़की तो अच्छी थी, लेकिन क्या होता है कि उसकी डिमांड्स जो होती हैं उसको पूरा करने के चक्कर में कि कहीं ये मुझे छोड़ कर के नहीं चली जाए, इतनी सुंदर लड़की है, कोई और विवाह ले जाए इसे और ये चली जाए। तो वो उसकी डिमांड्स पूरी करने के लिए चोरी भी करता है और बोलते हैं ना मांसाहार करना, शराब पीना, प्रॉपर एन्जॉय करता है उस लड़की के साथ। काफ़ी साल बीत जाते हैं, फिर उसके बाद ऐसा होता है कि उसको उसकी गलती रियलाइज़ होती है और वो सोचता है कि मैं अपनी पत्नी के पास वापस चलूँ। तो जब वो इतने सालों बाद अपनी पत्नी के पास वापस जाता है ना, उसकी पत्नी चूँ भी नहीं करती और बोलती है कि आप घर आ गए? मैं आपका कितने टाइम से इंतज़ार कर रही थी। और उस टाइम पे वो लड़की बूढ़ी हो चुकी होती है, उसके सफ़ेद बाल निकल आते हैं और वो उसके पति से कुछ नहीं पूछती, जबकि उसका पति ने क्या करा था, उसको छोड़ कर के किसी और लड़की से विवाह कर लिया था। अब ये चीज़ जो हुई ना माता जी, ये तो क्या है कि हम लोग सुनेंगे तो हमें लगेगा यार कितनी पागल औरत थी, क्या करा? आगे सुनिए क्या होता है, स्टोरी बहुत लंबी है, बट मैं इन शॉर्ट बता रही हूँ, इसकी डिटेल एक दिन क्लास लूँगी। कन्नगी करके इसका स्टोरी है ना? मुझे नाम याद आ रहा है। तो ये जो लड़की है, ये इसके पति को बोलती है कि चलो कोई बात नहीं अब आप आ गए हो, है ना? तो अपन उसका हस्बैंड बोलता है पर मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास कोई लक्ष्मी नहीं है, कुछ नहीं है। तो वो बोलती है कि मेरे पास पायल है, मेरे पास पायल है, उस पायल में सफ़ायर लगा हुआ है ना? तो उसको ना अपन बेच करके पायल को उसका सफ़ायर बेच करके और अपन थोड़ा-सा बिज़नेस स्टार्ट कर लेंगे, कुछ काम स्टार्ट करेंगे, ऐसा वो सोचते हैं। अब होता यूँ है कि उसका पति मार्केट में जाता है और उस पायल को बेचता है। तो वो जो दुकानदार होता है ना, वो दुकानदार के पास सेम पायल का एक जोड़ी है, कोई बेच कर के गया था। तो उसको पता चलता है कि यार ये रानी जो वहाँ की रानी थी उस राज्य की, उससे मैच करता है ना? तो कहीं इसने चोरी तो नहीं करी, तो वो सोचता है कि मैं इसी को फँसा देता हूँ। उसमें उसका कुछ फ़ायदा निकलता है, तो कुछ करप्शन के कारण वो उसको फँसा देता है। राजा के आगे लेकर के जाते हैं, राजा बोलता है तुरंत इसको फांसी की सज़ा चढ़वा दो। तो राजा क्या करता है रानी की पायल बोलती और रानी बोलती भी है कि मेरी एक पायल गायब है और वहीं पर ये जो राज्य होता है वहाँ पर उसका गला काट दिया जाता है, उसको मार दिया जाता है। तो वो जो पत्नी उधर है कन्नगी, उसको पता चलता है।
तो वो आती है, बोलती है क्या करूँ? तो वो हिम्मत करती है और हिम्मत करके आती है राज्य में और राजा के आगे आकर के बोलती है, "ये लो, ये रही वो पायल।" वो तो वो पायल तोड़ करके उसमें से सफ़ायर निकाल करके और राजा के वहाँ पे फेंक के और फिर बोलती है कि तुमने मेरे पति को मार डाला, वो बेगुनाह को। ये देखो, ये रही मेरे पास वो दूसरी पायल, जो आप अपनी रानी की ढूँढ रहे हो, वो पायल तो अलग है, आप देखो पता करके। तो रानी लेकर के आती है, फिर वो मैच करते हैं, तो राजा और रानी इतने शुद्ध होते हैं कि राजा जो है वो इतना दुःख में होता है, राजा मर जाता है। इंस्टेंट उसके प्राण चले जाते हैं कि मैंने एक बेगुनाह को मार डाला, मरवा दिया। और वहीं पर जो उसकी पत्नी है वो इतनी चेस्ट वाइफ होती है, राजा की पत्नी, तो वो रानी भी शरीर छोड़ देती है राजा के साथ। अब ये जो कन्नगी होती है ना, ये कन्नगी फिर जब वापस घर जाती है, तो ऐसे बताते हैं कि समस्त देवी-देवता उससे इतना, मतलब वो तो शहर वगैरह छोड़ कर के चली जाती है, समस्त जो देवी-देवता हैं, वो उससे मिलने जाते हैं। ऐसे करके बताते हैं कि देवी-देवता उसको देखने आए कि इतनी महान स्त्री है, अपने पति को लेकर के इतनी चेस्ट है। उसका पति एक तरीके से प्रोस्टिट्यूशन में एंटर कर गया था, अवैध संबंध रखा, फिर भी पत्नी ने छोड़ा नहीं। इतनी ज़्यादा बल होता है नारी शक्ति के अंदर। लेकिन आज के टाइम पे हम जो कल्चर देखते हैं ना, हाँ, माता जी पूरे राजमहल को जलाती है, आपको पता है मतलब ये स्टोरी। जी, माता जी। तो ये इस तरीके का जो पूरा बताया है ना, ये रियल स्टोरी है और अब देवी-देवता मिलने आए हैं तो लाइक, और फिर ऐसा होता है कि शायद आगे अब पता नहीं पति वापस आता है या क्या, मुझे इसका आगे का पता नहीं है। मैं एक बार वो स्टोरी पूरा देख करके और पूरा वो फिर आपको बताऊँगी। तो ये रियल स्टोरी है, जहाँ तक है माता जी। इसके ऊपर जो हरग्रेव्स गीत गोविंद माता जी है वो अपनी बुक में भी ऐड कर रही है इसको। तो इसी तरीके से माता जी और भी मैं स्टोरीज़ बता सकती हूँ। जैसे एक एक बार का और इंसिडेंट आता है, ये भी एक बहुत ही वरिष्ठ वैष्णवी का आता है, जो 16 माला जप करते थे और उनकी फैमिली में प्रॉपर मीट ईटिंग, अल्कोहल, सिगरेट, गुटखा ये सब चलता था, है ना? ये मैं आपको जहाँ की बता रही हूँ ना, ये उदयपुर की बात है। तो ये माताजी जो हैं, ये अ, अच्छी वैष्णवी हैं, मतलब भक्ति में तो ये बाद में आती हैं। लेकिन भक्ति में आने के पहले ही उनकी जो मदर हैं, उनकी मदर ने उनको एक ही चीज़ सिखाई थी। ये थोड़ा बोलते हैं ऐसी भाषा में, वो मध्य प्रदेश की थी वो माताजी, तो वो बताती हैं कि मेरी मम्मी बोला करती थी विवाह के पहले कि भई जिस घर में आप विवाह करो ना, वहाँ पे आप आड़े ही निकलते हो। मतलब वहाँ से शरीर छोड़ कर के ही ससुराल से निकलते हो। डाइवोर्स वगैरह ये सब चीज़ें नहीं होती हमारे सनातन धर्म में, क्योंकि हम अग्नि के आगे 7 फेरे लेते हैं, है ना? तो हम 7 वचनों से बंधते हैं कि ये जीवन जो है मैं तुम्हारा साथ दूँगा। 7 जन्म वाला रिश्ता नहीं होता है हमारा, ये तो पता नहीं कहाँ से मूवी वगैरह ने इसको बना दिया। लेकिन 7 फेरे से हम 7 वादे करते हैं, पत्नी 7 वादे पति को करती है और पति 7 वादे पत्नी को करते हैं, है ना? तो ये वाली चीज़ होती है और वो माताजी जो हैं फिर उस चीज़ को फ़ॉलो करती थी, तो वो बताती थी कि उनके जो हस्बैंड हैं, उनके ऊपर हाथ भी उठाते थे, बाल खींच कर के मारना, ये सब चीज़ें भी उनके साथ हुआ करती थी। और एक टाइम ऐसा आया कि उनको लगा कि अब क्या करूँ? बच्चे भी हो गए थे और फिर वो बच्चों के लिए सहन करती रही। फिर आज जो वो टाइम बताती हैं, तो आज ऐसा टाइम है कि उनके हस्बैंड भी जो हैं, वो भी कृष्ण भक्त हैं। माताजी 16 माला जप करती हैं। और भागवतम भी पढ़ती हैं, कथा भी सुनती हैं, है ना? तो उसमें ये सब उनने जो बताया उनकी जो कॉम्प्लिकेशन थी, कभी डिस्कस करें तो। तो ये रियल है माताजी, इट्स नॉट अ जोक कि जो माताजीज़ हैं अगर वो टॉलरेट करें, मतलब ये मारपीट वाला तो बहुत वो हो गया, ऐसा तो नहीं करना चाहिए टॉलरेट, लेकिन मैं बता रही हूँ कि जो छोटी-मोटी बातें हैं उनको इग्नोर करके अगर हम सहनशील बने, और मैं मैरिड माताजीज़ की बात नहीं कर रही, एज़ स्टूडेंट्स जिधर हम ऑफ़िस में वर्क करते हैं, अ, या फिर हम एज़ डॉटर्स भी अगर सहन करें तो हमारे भक्ति के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ना? और ये जो प्यूरिटी है ना, ये बहुत आवश्यक है। अभी क्या होता है कि हम आज का टाइम देखते हैं, जब हम वृंदावन जाते हैं तो वृंदावन में
मैं मायापुर में तो इतनी फॉरेन डिवोटीज़ को मतलब मैं नहीं देख पाई। बाकी अपने ये वृंदावन में खूब ही फॉरेन डिवोटीज़ देखने को मिलते हैं। तो वो गोपी ड्रेस पहनती हैं, स्कर्ट्स पहनती हैं और वो आ जाती हैं और फिर मंदिर में वो बढ़िया नृत्य करती हैं। तो उसको देख कर के हम बड़ा इंस्पिरेशन लेते हैं और हमें लगता है कि वो गोपी ड्रेस जो है हमारा इंडियन कल्चर है। इसको तो हमें पहनना चाहिए। अरे गोपी ड्रेस जो है, ये छोटी-छोटी बच्चियाँ पहनती हैं, हम जैसे बड़ों को नहीं पहनना चाहिए। मतलब मैं आपको वो बता रही हूँ बिकॉज़ मैं भी गोपी ड्रेस पहनती थी, तो भक्ति में इनिशियल्स में पहनी थी, फिर बाद में मैंने उसको बंद कर दिया। क्योंकि मुझे जैसे ही पता चला समय के साथ कि भई इसको नहीं पहनना चाहिए। हमें पहनना साड़ी पहनो ना आप साड़ी पहनो, साड़ी को उसको ड्रेप करो, भले ही आप सिर मत कवर करो। हालाँकि प्रभुपाद जी तो चाहते हैं, प्रभुपाद जी को अच्छा लगता है कि हम सिर ढक कर के रहें। प्रभुपाद जी जो फॉरेन माताजी के लिए जो स्टैंडर्ड सेट करा है, वो हम इंडियंस को फॉलो नहीं करना है। अभी आज का टाइम ऐसा आ गया है कि जो मैरिड माताएँ हैं, वो सिर में सिंदूर भी नहीं लगाती। हालाँकि हमारे जो सनातन धर्म है, उसमें ये सब चीज़ें इतना कोई हम लोगों को फ़ोर्स नहीं करा गया है, कि आपको ये सब करना है। अभी तक तो मुझे किन्हीं भी वरिष्ठ वैष्णव से सुनने को नहीं मिला ये कि भई आपको सिंदूर वग़ैरह लगाना चाहिए। लेकिन आप ये देखो ना, कि सिंदूर लगाने से कम ये तो पता चलेगा कि आप विवाहित हैं या अविवाहित हैं। ये तो बहुत ज़रूरी कंपल्सरी फैक्टर है। मैं देखती हूँ इतनी सीनियर-सीनियर वैष्णवीज़ हैं, इवन टेम्पल में भी हमारे आती हैं, सिंदूर नहीं लगाती हैं। या फिर एक एक कल्चर और हो रखा है कि वो लिपस्टिक लगाते हैं। हम लोग जैसे इस्कॉन में कंठी माला धारण करते हैं, तो हमें 4 नियम बताए जाते हैं, है ना? मांसाहार नहीं करना, अवैध संबंध नहीं रखना। तो हम लोग बोलते हैं कि एक आता है उसमें मांसाहार नहीं करना, है ना? तो मीट ईटिंग नहीं करना, तो हमें बोला जाता है कि लहसुन-प्याज़ भी नहीं पाना है, लहसुन-प्याज़ भी नहीं लेना है। लेकिन हम इस चीज़ को समझते नहीं हैं कि हम जो एक्चुअली में लिपस्टिक लगाते हैं, वो बनी हुई तो एनिमल फैट की होती है। जो पिग होता है ना, पिग, शीप ऐसे जो एनिमल्स होते हैं, इनकी चर्बी से ये बनाया जाता है और उसको हम अपने होठ पे लगाते हैं और हम यूँ सोचते हैं कि अरे भाई वाह! मैं सुंदर दिख रही हूँ। लेकिन हमारे आचार्यज़ ने तो कभी भी ऐसा बोला ही नहीं है, ना अलाउ करा है। तो जब ये चीज़ें मुझे भी समय के साथ पता चली और फिर मैंने सीनियर से डिस्कस करा तो उन्होंने बोला हाँ, ये फैक्ट है तो हम लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए। अगेन मैं आपको यही बताऊँ मैं मंदिर में देखती हूँ, बहुत वैष्णवीज़ लगा कर के आती हैं। मैं सिर्फ़ कोटा की बात नहीं कर रही, मैं सब जगह की बात कर रही हूँ कि उनको पता नहीं है। शास्त्र देखो स्पिरिचुअलिटी जो है अपना जो स्पिरिचुअल साइंस है, ये बहुत डीप है ना? ये कोई मज़ाक नहीं है कि भई रैंडमली 1-2 चीज़ें जो है हमने बस जैसे 16 माला का जप करना है, ये नियम है और ब्रह्म मुहूर्त में जप करना है, कथा सुननी है, बस हाँ, इससे मेरा सब हो जाएगा। लेकिन अब बाकी चीज़ें भी तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जाननी पड़ेगी, अडैप्ट करना पड़ेगा, है ना? तो मेरे पास बताने के लिए बहुत कुछ है, पर मेरे पास समय बहुत कम है माता जी, तो मैं आज इतना ही करूँगी। आप लोगों का कोई प्रश्न है क्या? कुछ पूछना है, कुछ बताना है तो आप प्लीज़ शेयर कर सकते हैं। किन्हीं का कोई भी डाउट नहीं है क्या? अगर आपके कोई विचार जो हैं आपको डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है कि माता जी क्या ही भूल गए आप, तो भी आप शेयर कर सकते हैं। मैं आपको पर्सनली हर चीज़ का रीज़न देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है माता जी, तो हम लोग फिर 3 बार हाँ माता जी रिपीट करेंगे? मुझे आपका आवाज़ समझ में नहीं आया। धन्यवाद माता जी। मेरा ड्यूटी है अ, गीत गोविंद माता जी भी इस बात को कहते हैं कि जो सत्य है उसको हमें बताना चाहिए और जो सच में चाहते हैं कि उनको कृष्ण ही चाहिए है अपने जीवन में और कृष्ण से बढ़कर हमारे लिए कोई नहीं हो सकता है। वो हमें जितना प्रेम कर सकते हैं ना, वो हमें कोई नहीं कर सकता। यहाँ तक कि कोई उस चीज़ का दिखावा भी नहीं कर सकता। ये रियलिटी है। अगर कोई नाटक भी ढोंग भी करने लगेगा ना कि कृष्ण के जितना प्रेम करता है,
तो वो तब तक ही कर सकता है जब तक हम बाहर से सुंदर हैं, हमारे पास पैसा है, हमारे पास ज्ञान है या हमारी आवाज़ मधुर है, हम जवान हैं, तब तक ही कर सकता है। लेकिन या फिर हम उनके किसी भी रूप में काम के हैं। लेकिन अगर हम काम के नहीं हैं, तो फिर हम लोगों को उतना प्रेम नहीं मिलेगा। फिर हमें शायद असलियत पता चलेगी कि ये भौतिक संसार में हमें प्रेम कोई करता ही नहीं है। हुँ। तो अ, हम लोग सुबह 8 बजे वापस मिलेंगे माताजी, ना 3 बार महामंत्र कर लेते हैं। हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम हरे हरे, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा सबको।